पूछूंगा कि सियासी जमातों ने जो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस तरह मीडिया ने भी हमारे पहले दिन तो कोई तवज्जो नहीं दी, दूसरे दिन तवज्जो नहीं दी, हम पहले दिन से जो है वाइब टीवी खुसूसन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा पहले प्रोग्राम से ही 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी कौम को उनके बारे में बराह रास्त कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन दे सकें ताकि जो सही सूरत हाल है वो हमारी कौम तक, पूरी कौम तक पहुंच सके और कौम जो है मिलकर उनके लिए दुआ करें। आप क्या समझते हैं सियासी जमातों का सानिया गैरी पे जो रवैया था उसको कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो कर्नल साहिबान का, कर्नल मुख्तार साहब की बात से इंतहाई 100% मुत्तफिक हूँ कि जहाँ टीवी चैनल में आप और हम सब बैठ के और हम फौज की बातें करते हैं, हम नेगेटिव पहलू तो फौज का जाहिर करते हैं और डिस्कस भी करते हैं, मगर ये पहलू नहीं देख रहे हैं कि जहाँ कुर्बानी, जैसा कर्नल साहब ने पूरी तफसील बताया कि वो मौसम के लिहाज से, नज़र के लिहाज से, हर लिहाज से। और आज अगर मैं टीवी चैनल में और साथ साथ में टीवी चैनल होने की बात करूँ कि जहाँ छोटे छोटे कोई बम ब्लास्ट, कोई हल्का सा, कोई रिक्शा पलट गया, कोई बंदा खंबे पे चढ़ गया, तो आप चैनल वाले बड़े ब्रेकिंग न्यूज़, लाल शुआएं फेंकते हैं, सब चैनल की बात करूँ। लेकिन जहाँ इतना बड़ा सा हमारे फौजी, जहाँ एक आध चैनल में मैं देखता हूँ कि जो लोग इंतजार में बैठे हुए, देखो जब घर में कोई लाश आ जाती है, लावाकिन दफना देते हैं तो सुकून होता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में तो सुकून भी बर्बाद, न दिन का न रात का। तो मैं समझ रहा हूँ कि टीवी चैनल वालों ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। और आपको स्पेशली मैं आपकी बात करूँ कि आप मुझे अच्छे बड़े लगते हैं, इस वजह से अच्छे लगते हैं कि आपकी नाम के साथ मियाँ लगता है। और लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि मियाँ साहब को और वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ आपकी अल्फाज से। अगर एक तरफ आप तंकीद कर रहे हो कि सियासी पार्टियां खामोश है और दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब वहां दौरा करे तो आप पॉइंट स्कोरिंग कहते हो, तो आप भी थोड़ा सा देख लें। अगर कोई काम करे तो पॉइंट स्कोरेंगे, जो नहीं करे उस पर तंकीद, तो आप भी थोड़ा सा आपको रिलैक्स। मंदोखिल साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं मंदोखिल साहब को जरूर जवाब दूंगा कि पॉइंट स्कोरिंग क्या होती है और पॉइंट स्कोरिंग के साथ साथ पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज हैं उनके रवैये क्या रहे हैं। इस सारे सानहे में सियासी जमातों ने कहां पॉइंट स्कोरिंग की है और मुस्तकबिल में क्या करने जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। नाज़रीन इकराम, हमारा आज का जो मौजू है जिसका सानिया गैरी और सियासी जमातों का रवैया, मेरे प्रोग्राम में मौजूद हमारे एक मेहमान, मोअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब कादर खान मंदोखिल साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर जा रहे हैं तो उस पर भी तनकीद हो रही है, लेकिन तनकीद सिर्फ मियां नवाज शरीफ की बात नहीं हो रही, तमाम सियासी जमातों के रवैये जो हैं इस सानहे के हवाले से सब ने पॉइंट स्कोरिंग जरूर की है, वो अपनी अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। मियां साहब ने जो फैसला किया, मियां साहब का फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन मियां साहब को ये फैसला जिस दिन ये सानहा हुआ तो शायद दूसरे दिन ही कर लेना चाहिए था, दूसरे दिन ही उन्हें चले जाना चाहिए था। ठीक है, उनके भी कुछ मसाइल हैं, उनके भी सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे मसाइल, वो अब जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत भी बड़ा अच्छा काम कर रही है कि उन्होंने वहां जो इमदादी सरगर्मियों में काम कर रहे हैं, जो जवान कर रहे हैं, जो सिविलियन काम कर रहे हैं, उनके लिए इमदादी सामान भी भिजवाया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जो कि वफाकी हुकूमत को शायद अभी तक तौफीक नहीं हुई कि वो एक दिन के लिए या किसी तरह भी वजीर आजम या वफाकी प्रेसिडेंट या कोई और इस सानहे के बारे में जरा तफसीली ब्रीफिंग लेते या कुछ करते। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट अगर कर रही है तो यकीनन बहुत अच्छा काम कर रही है। मियां साहब अगर कल जा रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब को चाहिए था कि कुछ पहले चले जाते। जी कादर खान मंदोखिल साहब क्या फरमाएंगे? मैं ये कहूँगा पहले दिन जाना भी फिर वही तंकीद कहा जाता है, क्योंकि देखो ये तो असल में फौज ने ऑपरेशन करना है, कौमी सानिया है, ये कौमी सानिया है। फौज हमारी है, फौज के जवान हमारे हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए उस सियाचिन पर खड़े हैं। आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें कि पहले दिन जाना कोई तुक भी इस वजह से नहीं बनता है कि एक फौजी ऑपरेशन है और वहां रेस्क्यू ने काम करना है। अब भी मियां साहब जा रहे हैं, वहां मियां साहब कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल सिर्फ एक इज़हार हमदर्दी के लिए वहां जा रहे हैं, हालांकि कुछ नहीं कर सकता है ना, वो मोरल बुलंद होगा, मोरल हाई होगा, वो उस वजह से जा रहे हैं और तो कोई नहीं। लेकिन अब ये समझ लो कि कुछ तो कर रहे हैं। अब ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपने रियलाइज किया कि पंजाब गवर्नमेंट या मियां नवाज शरीफ जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ऐसी सानिया है, और जैसा कर्नल साहब ने फरमाया कि 1965 की जंग में जो लोग शहीद हुए हैं उसी लेवल के यहाँ कुदरती हादसात की वजह से मैं समझ रहा हूँ कि इसके ऊपर जहां जरदारी साहब इंडिया गए, सबसे पहले तो सवाल में अगर बात पॉलिटिकल थोड़ा सा करूं कि जरदारी साहब प्राइवेट विजिट था और प्राइवेट विजिट में उसने 10 करोड़ वो मजार को दे दिए और 40 रुकनी काबीना कौन से फंड से दिए आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन जहां कश्मीर सिंह या दूसरे मुलजिमान की आप बात कर रहे हो तो आप साथ साथ ये इस इश्यू पे भी बात करें। जहां आप तिजारत की बात करो, आप बात कर लिए कि यहाँ टेम्परेचर, कर्नल साहिबान मेरे साथ एग्री करेंगे कि -70 तक वहां टेम्परेचर चला जाता है। तो आप ये समझ लो कि आप इंडिया के साथ बैठ के
और अगर इंडिया के साथ नहीं बैठते तो अक़वाम मुत्तहिदा और ये अमेरिका जो इतना वो माई बाप बना हुआ है, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बना हुआ है, इनको इस इशू पे बात करनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान जरूर बनता है, लेकिन वायलेशन सबसे ज्यादा अमेरिका सबसे करता है, चैंपियन बनता है, मैं कहता हूं चैंपियन नहीं है इस चीज के ऊपर। जहां फौजी ये -70 में वहां काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि खराज तहसीन के मुस्तहिक है, और ये ऐसी फौजियों की लवाकिन को सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए पूरा पाकिस्तान आवाम को, जो ऐसी मुश्किल हालत में पाकिस्तान के दिफा के लिए, लेकिन क्या करे, मजबूर है हुकूमत भी और अब हमारे अफवाज पाकिस्तान भी। जहां इंडिया की अलगार होगी, इंडिया के कब्जा होगी, तो हमें अपना दिफा करना पड़ेगा। इस तनाजुर में मैं ये अर्ज करूंगा कि ये इतना बड़ा सानिया है कि इसके अंदर तो जिस तरीके से थोड़े से मसले के ऊपर, थोड़े से इशू के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, इसी के ऊपर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के इसे ये सोचना चाहिए कि हम कैसे लाहेमल इख्तियार करें ताकि इस किस्म की एक चीज पूछना, भारत के साथ पाकिस्तान दोस्ती के लिए मोस्ट फेवरेट नेशन करार दिया भारत को, भारत के साथ मामला चल रहे हैं, प्रेसिडेंट भी अचानक गए, ये जो मजार डिप्लोमेसी थी ये भी चल रही, क्या समझते हैं इन तमाम डिप्लोमेसीज में दोस्ती बढ़ानी चाहिए, करना चाहिए, सब कुछ करना, लेकिन क्या इस दौरान जो दहशतगर्द, जो जासूस पाकिस्तान की सरजमीन को नेस्तो नाबूद करने के लिए पाकिस्तान आते थे, बम धमाकों में मुलव्वस थे, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं आपको वही अर्ज करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया वही कर रहा है जो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया था। जैसे कि मुख्तलिफ जब सिखों की यलगार हो रही थी तो उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो उनके सपोर्ट करता था। कश्मीर में जिसको कि इंडियन आर्मी घुसपैठिए कहते थे हम लोग, मतलब वो इंसर्जेंट्स जाते थे वहां पे, इसी तरीके से। लेकिन ये जो एक सानिया हुआ है, इसके अंदर सियासी जमातों को हुकूमती वक्त पे जोर देना चाहिए कि यानी वजीर आजम के लेवल पे, किसी लेवल पे, कि इस जो ये एक दोनों अफवाज के लिए एक खतरनाक तरीन एक जगह है जहां से कोई हासिल नहीं, और वहां से एस्केलेशन हो। कर्नल भट्ट साहब, मैं आपसे जरा, मैं इसमें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भारत का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। जी, उसने हमेशा ही पाकिस्तान के कामों तो क्या मैं पाकिस्तान से ही, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर 48 की लड़ाई ले लें, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन मौजूद है कि हम प्लेबिसाइड कराएंगे, उनको हक खुदरादियत देंगे, नहीं दिया। फिर उसके बाद आप देख लें 65 की लड़ाई देख लें, 71 में हमारा मुल्क आदा किया, अभी तकरीबन 100 डैम बना रहा है, हमारे जो एक्सक्लूसिव राइट्स है हमारे रिवर्स के ऊपर, वो तो इस चक्कर में है कि पाकिस्तान को तकरीबन बंजर बना दे। फिर अपना जनरल मुशर्रफ ने अपने दौर में बेतहाशा उनको कंसेशंस दी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद कश्मीर पे वो ब्रेक थ्रू हो जाए। अब उन्होंने पूरे अपने बॉर्डर में अपनी बाड़ लगा ली हुई है, अब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है जी, जो पहले इन्होंने कहा घुसपैठिए, वो हुर्रियत पसंद थे कश्मीर के, जो अपने इलाके को वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। आज भी वहां पर तकरीबन 1 लाख कश्मीरी जो है वो शहीद हो चुके हैं, और वहाँ जो आज़ादी की मूवमेंट है, अब सारी दुनिया को ये पता है कि वो भारत जो है वो क्या कर रहा है, 7 लाख फौज वहाँ उनकी क्या कर रही है। तो उन्होंने उनको कोशिश की हुई है कि किसी ना किसी तरह दबाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब उनको कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। दूसरा ये बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की, ये तो हकीकत है कि तमाम सियासी जमातों से सबसे पहले मियाँ साहब ने ऐलान किया कि वो जाएंगे। ये मैं बिल्कुल मंदो खैल साहब से इत्तेफाक करता हूँ, वहां जाके क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक इजहार हमदर्दी है। वैसे आज सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का प्रोग्राम था जाने का, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं जा सके, क्योंकि प्रेसिडेंट जरदारी तो सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेज हैं। लेकिन वो जो एक बेहिसी का आलम है हमारी सियासी जमातों का, वो बिल्कुल सामने आया हो गया है कि इनको कितनी मोहब्बत है हमारी अफवाज के साथ, जो कि इनकी खातिर वहां बैठे हुए हैं, इनका फ्यूचर सेव करने बैठे हुए हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, मुल्क के फ्रंटियर्स के लिए बैठे हुए हैं। तो उनके साथ अगर ये ट्रीटमेंट है तो वो तो फिर मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। साहब, मैं एक चीज अपना मंतखब साहब आपसे पूछना चाहूंगा, इस वक्त पाकिस्तान की ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो रही है। बलूचिस्तान में देखते हैं हालात बड़े खराब हैं, कराची में देखते हैं रोज 2, 4, 5 लाशें जो है मिल जाती हैं, कभी दियारी में वो गैंगवार वाले लगे हुए होते हैं, कभी मुख्तलिफ इलाकों में हाथ पांव बंधी लाशें मिलती हैं। ओवरऑल पूरे मुल्क में देखा जाए तो कभी कोई धमाके हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को देखा जाए, कल वहां बन्नू जेल को तोड़ के वहां दहशतगर्दों को रिहा करवा लिया गया। सिक्योरिटी की सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि हुकूमत किस हद तक
नाकामयाब है इस सारे मामले में? देखिए, जहां हम अगर अपनी अफवाज पाकिस्तान की बात करें, जहां ये शहादत नोश करते हैं, जहां इनकी बच्चे यतीम होते हैं, जहां हर किस्म की कुर्बानी देते हैं, उसी हिसाब से हुकूमती नुमाइंदे इस वक्त भी सिटिंग MNA DRK का अकलियतों के साथ, परसों सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें ये क्या करें, ये ज्यादती करते हैं। मेरी बात सुनो, ये इस तरह जो ना लड़कों के साथ ज्यादती करके मैं ये करूं कि ये पाकिस्तान की सलामती की, जहां अब अकलियत के साथ ये ज्यादती करें, उसी तरह मैं लियारी ऑपरेशन की बात करूं। लियारी ऑपरेशन में ये नमाशी ऑपरेशन, यानी एक पुलिस वाला खड़ा है, वो आंसू गैस का बंदूक भर रहा है और 10 लाख आबादी को यरगमाल बनाया है पिछले आपको 1 महीने से है। तो अब मुझे बताओ कि एक तरफ अफवाज पाकिस्तान कुर्बानी दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी हुकूमती नुमाइंदे में, नामी हुकूमती सरपरस्ती में इस तरह लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल खराब होगा। फिर मैं कोयटा की बात करूं, आपने बात की है, क्या कोयटा में वहां क्या सूरत हाल है? वहां मैं बताऊं 300-300 मील पैदल लोगों ने जोब से कोयटा सफर किए बिजली और उसके लिए। कोई असर, गवर्नर आए, फिर गवर्नर ने बयान दे दीजिए मैं फौज बुलाऊंगा, तो जनाब आप फौज बुलाएं, एक भी टारगेट किलिंग का वहां मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, एक भी मुलजिम को सजा नहीं हुई कोयटा में, और आए दिन वहां पे मासूम लोगों को। एक जुमले में मुझे जरा बताइएगा, क्या 65 सालों में बलूचिस्तान में जो लोग इख्तिदार में रहे हैं, क्या उनका कसूर नहीं है कि उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती की है? मैं कहता हूं सबसे ज्यादा सरदारों का, और वहां जो खान है या जो भी जिम्मेदार है, मैं ये करूं कि उस मुल्क में आखिरी एहतसाब कब होगा, ऐसी क्रिमिनल्स की सरको कब होगी, ऐसे लोगों का जो ना एहतसाब कब होगा। मैं बिल्कुल आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं, अगर आपकी पार्टी आती तो क्या एहतसाब करेगी और क्या अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा? फिर देखो, हम पोलिटिसाइज तो नहीं होगा। मैं सबसे पहले कि हमारा जो पार्टी का जो इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में अगर आपको याद हो, मियां साहब ने तमाम उम्मीदवारों को बुला के 1 पॉइंट पे, एक ही बात पे ये उनसे हल्फ लिया है कि हम अदलिया की, आजाद अदलिया की बात करेंगे और उसकी बात के लिए हम काम करेंगे। नंबर 1 बात, आज बलूचिस्तान में जहां इतनी सारी पैकेज और बरानाम ऐलान वगैरह, जहां पैसों में फरोख किए जा रहे हैं, आप एक एक बलोच रहनुमा की बात करें, अगर वो पाकिस्तान में अगर किसी रहनुमा की तरफ देख रहे हैं या किसी पे एतबार कर रहा है तो मियां नवाज शरीफ है। तो आप ये समझ लो कि जहां मियां नवाज शरीफ अपोजिशन में, बलूचिस्तान के तमाम रहनुमा उस पर एतबार कर रहे हैं और उसकी तरफ नजर उम्मीदें लेके बैठे हुए हैं, तो क्या अगर मियां नवाज शरीफ की कलम मत आएगी तो ये को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? पाकिस्तान में अमन अमान को कैसे कायम? देखिए, जहां तक अमन अमान का ताल्लुक है, अभी जैसे कि सूरत हाल मंदोखेल साहब ने या भट्ट साहब ने बताई है, हकीकत में अगर देखें कि जैसे बलूचिस्तान है, वहां तो पीपल पार्टी की हुकूमत है, जी जी। लेकिन हकीकत में वहां हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। सही। मैं सिटीजन ऑफ सेटल्ड सिटीजन ऑफ बलूचिस्तान, लेकिन सिवाय कैंटोनमेंट को उन्होंने जो एक पेरीमीटर, एक किला बनाया हुआ है, कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता। पॉलिसी इस तरीके की है कि अभी आप देख लें कि हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाया हुआ है, कितने उनके जो है वो आदमी उन्होंने शहीद कर दिए या मार दिए। इसी तरीके से मेरे अपने खानदान के काफी लोग वहां पे बहुत अच्छे कारोबारी थे, बिजनेस करने वाले थे, कोयले का काम करते थे, सारे के सारे वापस आ गए। हद तो यह है कि मेरे अपने दोस्त एक DIG थे और एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो वहां से उठ के इस्लामाबाद में आ गए। मकसद अर्ज करने का यह है कि उसी जगह के ऊपर वहां पे यानी गवर्नमेंट की रिट नाम की कोई चीज नहीं है। और अभी इसको कंट्रोल कैसे, इसको कंट्रोल कैसे किया?